जय सिया राम। मित्रों, रामचरितमानस की यहाँ तक की कथा मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। आज का प्रसंग है भारद्वाज द्वारा भरत का सत्कार। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम कर्तव्य है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पनुहाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसे देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अनामाती सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और मां सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह से व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करें। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते अर्थात लज्जा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसी सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को उसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुख में निवास स्थान दिए, फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्म को भी चकित कर देने वाले वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा, तब उसके सामने उन्होंने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सुचका रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो गए। हर्ष तो भोग सामग्रियों की ओर मुनियों के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम और व्रतों में को न त्याग दे। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी और भरत जी चकवा हैं, और मुनि जी की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर लोक सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मासा प्रायण 19वां विश्राम।
प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए भरत जी त्रिकूट के लिए में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम आनंद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य है एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। मित्रों, रामचरितमानस का यह प्रसंग मैंने आपको सुनाया है। मैं यहाँ पर आप सभी को संपूर्ण रामचरितमानस सुना रहा हूँ। यदि इसमें त्रुटियां रहे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।